एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बाग से गुजर रहे थे कि एक चींटी ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ चींटी, तुम हमेशा जमीन पर दौड़ती क्यों रहती हो? चींटी ने कहा, जिंदगी मेहनत का नाम है, जो रुकेगा वो पीछे रह जाएगा, इसीलिए मैं मुसलसल काम में लगी रहती हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी तुम्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता? चींटी बोली, मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अगर वो चाहे तो मुझे पहाड़ से बचा ले और अगर चाहे तो एक कतरा पानी में बहा दे। फिर उन्होंने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो जबकि तुम्हारी उम्र बहुत कम होती है? चींटी ने कहा, उम्र की नहीं, अमल की अहमियत होती है। अगर जिंदगी मुख्तसर भी हो लेकिन मेहनत और नेकी में गुजरे तो यही असल कामयाबी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, जब तुम दूसरों से बात करती हो तो क्या कहती हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ इंसानों। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे थे कि एक उल्लू ने उन्हें सलाम किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ऐ उल्लू, तुम हमेशा अकेले और गुमसुम क्यों रहते हो? उल्लू ने कहा, मौत के बाद तो अकेले ही रहना है, इसलिए मैं अकेले बैठता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम दाना क्यों नहीं खाते? उल्लू बोला, दाना खाने की वजह से ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था। फिर उन्होंने पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पीते? उल्लू ने कहा, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पानी में डूबकर मारी गई थी, इसलिए मैं पानी से परहेज करता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आखिर में पूछा, तुम दिन के बजाय रात में ही क्यों निकलते हो? उल्लू ने कहा, दिन में लोग जुल्म और फसाद करते हैं, इसलिए मैं रात में निकलता हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, जब तुम बोलते हो तो क्या कहते हो? उल्लू ने जवाब दिया, मैं कहता हूँ, ऐ इंसानों, आखिरत के लिए तैयार हो जाओ, ये दुनिया फानी है, असली तैयारी आखिरत के लिए करो। एक ऐसा नबी जो जानवरों परिंदों की जुबान समझता था। एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों को अपने पास बुलाया, हुक्म दिया कि सब अपने अपने कमालात बयान करें। सब परिंदे हाजिर हो गए और सब बारी बारी अपने हुनर कमालात बयान करते गए। जब हुदहुद की बारी आई तो उसने कहा, हुजूर, मेरी नजर बहुत तेज है, मैं ऊंची परवाज में भी जमीन के झरे झरे को देख लेता हूँ, जमीन के अंदर जहाँ पानी होता है वह भी देख लेता हूँ, और हवा में उड़ते हुए पानी का जायका भी जान लेता हूँ कि कहाँ मीठा है और कहाँ खारा। आप जहाँ भी तशरीफ ले जाइए, मुझे साथ रखिए, मैं मीठे पानी की निशानदेही करता रहूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुश होकर उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। यह बात सुनकर एक कौवा जल गया हसद में और अर्ज करने लगा, हुजूर, यह झूठ बोल रहा है, अगर इसकी नजर इतनी तेज होती तो यह शिकारी के जाल में क्यों फंस जाता? इसे सिर्फ दाना नजर आता है, जाल क्यों नहीं? अगर यह जमीन के अंदर का पानी देख सकता है तो जाल क्यों नहीं देख पाता? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की तरफ देखा और फरमाया, हुदहुद, इस एतराज का क्या जवाब है? हुदहुद ने अर्ज किया, हुजूर, यह हासिद है, हसद और जलन में ऐसी बातें कर रहा है, अगर चाहो तो मेरा इम्तिहान ले सकते हो, मेरी नजर वाकई तेज है, मैंने सच कहा है, मगर जब तकदीर का पर्दा मेरी आंखों पर पड़ जाता है तो फिर मुझे जाल नजर नहीं आता, दाना नजर आ जाता है मगर जाल नहीं, जब मुकद्दर हार जाता है तो बंदा फंस जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी हिकमत भरी बात सुनकर मुस्कुरा दिए। बेशक इंसान तडबीर करता है, कोशिश भी करता है, मगर नतीजा अल्लाह की तकदीर के मुताबिक होता है। बेहतरीन इंतजामात के बावजूद हादसात हो जाते हैं, जहाज गिर जाते हैं, रेलें टुकड़े हो जाती हैं। ये इस बात की दलील है कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की ताकत है, और जो लोग नेक बंदों और औलिया अल्लाह के कमालात सुनकर जल जाते हैं वह कौए की तरह कमजर्फ होते हैं। दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक एक नन्ही चिड़िया उनके करीब आकर सलाम करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ चिड़िया, तुम हमेशा बेचैन और फिक्रमंद क्यों रहती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं दिन रात अल्लाह की मखलूक के रिस्क और उनकी बेखबरी को देखती हूँ, मुझे खौफ आता है कि इंसान आखिरत को भूल गए हैं। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम खाने के लिए दाना क्यों नहीं चुनती? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं दाना जरूर चुनती हूँ मगर हर निवाला खाने से पहले अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, तुम दरिया के किनारे बैठकर क्या कहती हो? चिड़िया ने जवाब दिया, मैं कहती हूँ, ऐ लोगो, ये दुनिया एक दरिया की तरह है जिसमें हर कोई बह रहा है, मगर जिसने अल्लाह की रस्सी को थाम लिया वही बच जाएगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन शान और शौकत वाला दरबार सजाया, जहां इंसान, जिन्नात और परिंदे सब मौजूद थे, मगर आपका प्यारा परिंदा हुदहुद नजर न आया। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज की, या नबी अल्लाह, मैं एक ऐसी कौम देखकर आया हूं जो सूरज की इबादत करती है। उनकी मलिका बल्कीस है जिसका तख्त कीमती जवाहरात से सजा है और वो बड़ी शान से हुकूमत करती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के जरिए एक खत भेजा जिसमें अल्लाह की इताअत और बगावत से बाज रहने का पैगाम था।
बल्कीस ने हालात जानने के लिए कीमती तोहफे भेजे, मगर आपने लौटा दिए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे इससे कहीं बेहतर अता किया है। ये सुनकर बल्कीस ने जंग के बजाय खुद हाजिर होने का फैसला किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में ऐलान फरमाया, कौन इसका तख्त इसके आने से पहले मेरे पास लाएगा? एक ताकतवर जिन्न बोला, मैं इसे आपके दरबार खत्म होने से पहले ले आऊंगा। लेकिन फिर एक साहिब इल्म ने अर्ज की, मैं इसे आपके पास पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। फौरन अल्लाह के हुक्म से बल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। फिर आपने एक शीशे के फर्श वाला महल बनाने का हुक्म दिया, जिसके नीचे पानी और मछलियां तैर रही थी। जब बल्कीस महल में दाखिल हुई तो फर्श को पानी का तालाब समझकर कपड़ा उठा लिया। हकीकत जानकर वो शर्मिंदा हुई और बोली, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब मैं अल्लाह रब उल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये पता चला कि मलका बल्कीस इनसे मिलने आ रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो इनका तख्त इनके आने से पहले अपने महल में ले आएं, ताकि वो मलका देखकर हैरान हो जाए और जान जाए कि वो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन मलका बल्कीस का ये तख्त यमन में था, जो कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हजारों किलोमीटर दूर था। उन्होंने अपने साथियों से पूछा, तुम में से कौन इस मलका का तख्त मेरे सामने ला सकता है? तभी एक बड़ा जिन सामने आया और इसने कहा, मैं आपकी महफिल खत्म होने से पहले वो तख्त आपके सामने ला दूंगा। तभी एक और इंसान सामने आया जिसे अल्लाह ने कुछ खास इल्म दिया था। मैं ये तख्त आपकी आंख बंद होने से पहले आपके सामने ला दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी इसकी ये बात सुनी ही थी कि इनके सामने वो तख्त पेश भी हो गया। फिर मलका बल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में आई। उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल, इनकी जिन्नात और जानवरों की फौज को देखा और ये देखकर हैरान हो गई। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन्हें इनके तख्त के पास ले गए और कहा, क्या ये तुम्हारा तख्त है? उन्होंने कहा, हाँ ये वही है। वो ये सब देखकर फौरन कहने लगी, बेशक मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मैं खुद को सुलेमान के रब के हवाले करती हूँ। और इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बगैर जंग किए इन्हें मुसलमान कर लिया। एक दिन मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आप रोजाना हवा पर अपने तख्त के साथ सफर फरमाते हैं, अगर मुमकिन हो तो मुझे भी किसी जजीरे की सैर करा दीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हवा को हुक्म दिया और लम्हों में हजरत सुलेमान और बिल्कीस एक साथ तख्त में बैठे और 7 दरियाओं को उबूर करता हुआ एक हसीन जजीरे पर जा पहुंचा। वहां सरसब्ज और शादाब मनाजिर, बहते हुए आबशार और अजीब व गरीब मखलूकात नजर आईं। इसी दौरान बिल्कीस ने समंदर में ऐसे हसीन घोड़े देखे जो पानी से निकले मगर अचानक परिंदों की तरह उड़ते हुए गायब हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात को हुक्म दिया कि उन घोड़ों को पकड़ कर लाएं। जन्नात ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये काम सिर्फ वो समंदरी जन कर सकता है जो बगावत करके समंदर की तह में छुपा हुआ है। हुक्म मिलते ही उस जन को गिरफ्तार करके हाजिर किया गया। वो खौफजदा होकर बोला, मैं इताअत का वादा करता हूँ और घोड़े हाजिर कर दूंगा। उसने हिकमत अमली के तौर पर घोड़ों के चश्मों में शराब भर दी। घोड़े जब वो पी गए तो मदहोश हो गए। यूं जन्नात ने 40 घोड़े पकड़कर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों की बेमिसाल खूबसूरती देखते रहे, यहाँ तक कि असर की नमाज का वक्त निकल गया। इसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का इताब लेकर नाजिल हुए और फरमाया, ए सुलेमान, तुम दुनियावी मोहब्बत में मशगूल हो गए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर पड़े, जार और कतार रोने लगे और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने लगे। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की याद और इबादत हर चीज पर मुकद्दम है, चाहे वो कितनी ही हसीन और दिलकश क्यों ना हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को भी एक्सपैंड किया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खुद से एक स्ट्रक्चर का नक्शा बनाया जहां हजारों लोग एक टाइम में आ सकें और फिर अपने सारे जिन और इंसानों को इस स्ट्रक्चर को बनाने में लगा दिया। फिर एक मस्जिद बनाई जिसे मस्जिद अक्सा कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने एक दिन आजमाइश डाली। एक दिन दोपहर के वक्त कुछ घोड़े उनके सामने आए जो कि काफी खूबसूरत थे और ये घोड़े उनकी रियासत के कामों के लिए यूज होते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों में इतने मसरूफ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और नमाज का वक्त भी गुजरने लगा। तब सोचो, हजरत सुलेमान ने फैसला दिया कि बच्चे के 2 टुकड़ों में काट दिया जाए। क्या यह जुल्म था या इंसाफ? आखिर हजरत सुलेमान को ऐसा क्यों कहना पड़ा? चलो इस वाकया में जानते हैं। दोस्तों,
एक पुरानी बस्ती थी जहां लोग हजरत सुलेमान के इंसाफ की मिसालें देते थे। एक दिन दो औरतें रोती और चीखती हुई उनके हुजूर में आ गईं। दोनों के हाथ में एक एक बच्चा था। एक औरत थोड़ी जवान थी, चेहरे पर गम के निशान, और दूसरी थोड़ी बड़ी उम्र की, जिसे सब समझदार कहते थे। लेकिन तकदीर ने दोनों का इम्तिहान लिया। रात के अंधेरे में एक औरत का बच्चा मर गया। सुबह जब उठी तो दोनों के पास सिर्फ एक जिंदा बच्चा था। अब झगड़ा शुरू हुआ। पहली औरत बोली, ये मेरा बच्चा है, मैंने इसे पैदा किया है। दूसरी बोली, झूठ, ये मेरा है, उसका तो बच्चा मर गया। दोनों के बीच चीख पुकार मच गई। लोगों ने कहा, चलो हजरत सुलेमान के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। जब दोनों हजरत सुलेमान के हुजूर पहुंची तो दोनों ने एक दूसरी पर इल्जाम लगाया। हजरत सुलेमान ने दोनों को देखा, एक पल के लिए खामोश रहे, फिर मुस्कुराकर कहा, लाओ तलवार, ये बच्चा दोनों का है ना, तो इसे दो हिस्सों में काटकर दोनों को आधा आधा दे दो। ये सुनकर सब हैरान रह गए और खामोशी छा गई। अचानक पहली औरत जोर से रो पड़ी, ना, इसे मत काटना, ये बच्चा उस औरत को दे दो, बस इसे बचाओ। और दूसरी चुप खड़ी रही। हजरत सुलेमान ने तलवार रुकवा दी। उनका चेहरा रोशन हो गया और वो बोले, ये बच्चा उसी औरत का है जो इसके लिए रो रही है। असली माँ अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। सब लोग रोने लगे और हजरत सुलेमान की हिकमत पर हैरान रह गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इंसाफ का सबक नहीं देती, बल्कि ये बताती है कि माँ का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा जज्बा है। वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ खोना बर्दाश्त कर लेती है, मगर उसे दुख में नहीं देख सकती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शयातीन आसमान की तरफ चढ़ते थे और फरिश्तों की बातें चोरी छुपे सुन लिया करते थे। ये बातें फरिश्तों के दरमियान लोगों के हालात के बारे में होती थी, जैसे किसी शख्स की मौत, रिज्क की तकसीम और दीगर गैबी उमूर। शयातीन ये बातें सुनकर नीचे उतरते और बनी इसराइल के जादूगरों को ये खबरें पहुंचाते थे। इस दौर में ये बात मशहूर हो गई कि शयातीन गैब जानते हैं और बनी इसराइल के काहिन इन खबरों को लोगों में फैलाते थे और जो कुछ कहा जाता वो बाइना पूरा हो जाता था। इस वजह से लोगों का इन बातों पर ईमान अल्लाह की नाजिल करदा किताब ज़बूर पर ईमान से भी ज्यादा हो गया। यहाँ तक कि लोगों ने ज़बूर को छोड़ दिया और शयातीन की बातों को इख्तियार कर लिया। लोगों ने शयातीन की बातों को जमा करके किताबों की सूरत दे दी और वही किताबें उस वक्त अल्लाह की किताब ज़बूर की जगह मोतबर समझी जाने लगी। ये खबरें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुँचे कि शयातीन आसमान पर जाकर फरिश्तों की बातें सुनते हैं और लोग ये समझने लगे हैं कि शयातीन गैब जानते हैं। हजरत सुलेमान इस पर सख्त गजबनाक हुए और शयातीन को इस अमल पर सख्त सजा दी। हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो शयातीन की लिखी हुई तमाम किताबें जमा करें। उन्होंने इन किताबों को एक संदूक में रखकर हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे दफन कर दिया। फिर हजरत सुलेमान ने लोगों से फरमाया, जो कोई ये कहे कि शयातीन गैब जानते हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। और शयातीन को खबरदार किया कि अगर कोई भी इस संदूक के करीब गया तो वो जल कर राख हो जाए। इस वजह से शयातीन के दिलों में हजरत सुलेमान के खिलाफ शदीद बुग़्ज़, हसद और गुस्सा पैदा हो गया, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान को एक अजीम राज और ताकत अता फरमाई थी, जिससे वो जिन्नात और शयातीन को मुसख्खर करते, उन पर हुकूमत करते और उन्हें सजा देते थे। शयातीन हजरत सुलेमान की इताअत तो करते थे, मगर उनकी नबूवत पर ईमान नहीं रखते थे। वो सिर्फ इस खौफ से इताअत करते थे कि हजरत सुलेमान उन्हें कैद या अजाब दे सकते हैं। वक्त गुजरता गया, लोग और काहिन शयातीन की बातें भूलते चले गए, यहाँ तक कि हजरत सुलेमान का विसाल हो गया। उनके इंतकाल के कई साल बाद और नस्लों के बदलने के साथ वो उलमा भी कम होते गए जो जानते थे कि किताबें तख्त के नीचे दफन है। एक दिन बनी इसराइल के एक गिरोह के पास एक अजनबी शख्स आया जो दर हकीकत इंसान की शक्ल में एक शैतान था। उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अजीम खजाना है, अगर तुम उसे हासिल कर लो तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाओगे। बनी इसराइल ने जवाब दिया, ये कैसा खजाना है जिसकी बात कर रहा है? शैतान मुस्कुराया और बोला, सुलेमान कोई नबी नहीं था बल्कि एक जादूगर था। वो जादू के जरिए तुम्हें धोखा देता था और उसे मोजज़ा बनाकर पेश करता था। लोग उसकी बातें गौर से सुनने लगे और पूछा, वो खजाना कहाँ है, हमें बताओ। शैतान ने कहा, हजरत सुलेमान के तख्त के नीचे खोदो, वहाँ एक संदूक मिलेगा। मुसलमान बनी इसराइल ये सुनकर गुस्से में आ गए और बोले, खामोश रहो, सुलेमान जादूगर नहीं थे, वो अल्लाह के नबी थे। काफिरों और मुसलमानों के दरमियान सख्त झगड़े हुए, मगर आखिरकार बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद ने उस शैतान की बात मान ली। वो सब हजरत सुलेमान के तख्त के पास पहुंचे। शैतान खुद पीछे खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो करीब गया तो जल जाएगा। उसने कहा, तुम खोदो, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। जब उन्होंने खोदा तो वाकई एक संदूक मिला। संदूक खोला गया तो उसमें बहुत सी किताबें थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों के जरिए बैतुल मुकद्दस की तमीर करवा रहे थे, तब उनका इंतकाल करीब आ गया। उन्हें यहाँ अंदेशा था कि अगर जिन्नातों को उनकी मौत का इल्म हो जाता
तो वो बैत उल मुक़द्दस की तमीर का काम अधूरा छोड़कर चले जाते और यह मुक़द्दस जगह अधूरी रह जाती। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ की, ऐ मेरे रब मेरी मौत को जन्नतों पर जाहिर न कर ताकि यह काम पूरा हो सके। उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने आसा के सहारे खड़े होकर तमीर के काम में मशगूल हो गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। उनकी रूह परवरदिगार के हुक्म से उनके जिस्म को छोड़कर चली गई, लेकिन जन्नातों को इस बात का बिल्कुल एहसास न हुआ। जिन्नात यह समझते रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अब भी जिंदा हैं और तमीर का काम जारी रखे हुए हैं। वे बिना किसी रुकावट के मेहनत से इस पाक काम को पूरा करने में लगे रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के हुक्म से दैमक ने उनके आसा को धीरे धीरे चाट लिया। जैसे ही आसा पूरी तरह टूट गया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जमीन पर गिर पड़ा। तब जिन्नात और इंसानों को मालूम हुआ कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल काफी पहले ही हो चुका था, लेकिन तब तक बैत उल मुक़द्दस की तमीर मुकम्मल हो चुकी थी।